आप लोग प्लीज मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। घर तो मैं देख रहा हूं आप लोग कैसे संभाल। राधिका, हर वक्त दिव्यम की पूछ बनने की जरूरत नहीं है। वो खुद को संभाल लेगा, देख लेगा खुद का। तुम जो अधूरे काम छोड़ करके आई हो ना, वो पूरे करो जा करके। जाओ जा करके कपड़े फैलाओ। अब बात सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है गौतम जी। आपके भाई को लॉजिस्टिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर चोपड़ा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और मैं अपने भाई की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए, कुछ दिनों से हमारे घर में तनाव का माहौल चल रहा है, बस इसी के चलते वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है। बाकी पूरा मार्केट जानता है कि दिव्यम बंसल का व्यवहार और व्यापार दोनों बहुत अच्छे हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप काम मत रोकिए। और रही बात प्रॉफिट की, वो 40% आपका है ही। गौतम जी को मेरे डील से ज्यादा दूसरे के डील में इंटरेस्ट है। चलिए भूल जाइए। आप अगर सारे माल की डिलीवरी एक साथ नहीं कर सकते तो आधी डिलीवरी कर दीजिए, बाकी डिलीवरी एक हफ्ते बाद कर दीजिए। आप अपने भाई के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। थैंक यू सो मच। वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू गोलू भैया। राधिका, दिव्यम को कुछ मत बताना। जी गोलू भैया, लेकिन घर के दो हिस्से हो गए, लेकिन भाइयों का प्यार आज भी एक ही है। हे भोलेनाथ, बस इनके प्यार को किसी की नजर ना लगे। सुनीता, शानदार पार्टी रखूंगी। मेरा गोलू अब कंपनी का चेयरमैन बन चुका है। अब क्या है बताओ, आखिरकार उसे वो मिल गया है जिसका वो हकदार था। दिल तो कर रहा है कि इसी मोमबत्ती से गोलू की वो चेयरमैन वाली कुर्सी, भाभी की अकड़, दोनों को जलाकर राख कर दे। हाँ, अब सबको पता चल जाएगा कि मेरा गोलू कितना लायक है और उसके बगैर बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है सुनीता, आज एक क्लाइंट इतनी तारीफ करके गया मेरे गोलू की, क्या ही बताओ। हाँ हाँ ठीक है। चलो। ये चोपड़ा क्यों फोन कर रहा है? अब तो दिव्यम जी, आप एक बार फोन उठाकर बात कर लीजिए ना। क्या पता कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं बात करनी मुझे। दिव्यम जी प्लीज, ऐसे नहीं करते, कर लीजिए बात। जी मिस्टर चोपड़ा, आप डील कैंसिल नहीं करना चाहते? जी दिव्यम जी, एक्चुअली उस दिन थोड़ा गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। अगर देखा जाए तो थोड़ी गलती हमारी भी है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ 50% माल की ही डिलीवरी कर पाऊंगा, बाकी का एक हफ्ते के बाद। आप जी जी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑल्सो रियली सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था उस वक्त, बट एनीवे आप भिजवा दीजिएगा माल, मैं मैनेज कर लूंगा। राधिका 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 राधिका, क्या हो गया? राधिका वो वेंडर ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, मेरी डील बच गई। राधिका कितनी बड़ी टेंशन खत्म हो गई। राधिका तुम्हें पता है? दिव्यम जी, आपको पता है वो डील हमारे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे। हमें तो पता ही था कि वो वेंडर तो तेरे साथ ही डील करेगा।
वो तेरे साथ डील कैंसिल कर ही नहीं सकता है। आखिरकार बिजनेस में तेरा इतना दबदबा जो है, तो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है, अरे तुझसे बेहतर डील तो उसे और कोई ऑफर कर ही नहीं सकता था। आज तूने साबित कर दिया मुन्ना कि तू कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन देखना ये है कि जिसे खैरात में बिजनेस मिला है वो खुद को साबित कर पाता है या नहीं। माँ, आपके और ताई जी के झगड़े में मुझको और गोलू भैया को मत घसीटिए। आप भाइयों का रिश्ता प्लीज मत खराब कीजिए। ताई जी सॉरी, लेकिन आप भी प्लीज ये सब कुछ अनसुना कर दीजिएगा। मत कहो मुझे ताई जी। जब घर का, बिजनेस का, हर चीज का बंटवारा हो चुका है तो ये रिश्तों का झूठा नाटक क्यों करना है? राधिका, दिव्या, तुम दोनों आज से, अभी से मुझे ताई जी बुलाना बंद कर दो। मैं तुम लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। भाई जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ ताई जी, आप अभी क्या बोल रही हैं? घर की जमीन पर खिंची लकीर को दिलों के रिश्तों में मत लाइए। हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करो राधिका, तुम अपना ज्ञान देना बंद करो। सही तो कह रही है भाभी, जब इनके मन में रिश्तों के लिए इतनी कड़वाहट भरी है तो फिर रिश्तों का दिखावा क्यों करना? माँ जी, ताई जी, बंटवारा घर में हुआ है, उसकी दरार रिश्तों में मत आने दीजिए। राधिका बहू, तुम ये महान बनना बंद करो। कड़वाहट तुम्हारे सास के मन में है। सुना नहीं तुमने ये सुजाता मेरे बेटे गोलू को क्या क्या बोल रही थी? अच्छा भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने हमारे मुन्ना को कुछ कहा ही नहीं। ठीक है भाभी, अब जब आप रिश्ते खत्म कर ही रही हैं तो आज से हम आपको भाभी नहीं कहेंगे। आज से क्या, बल्कि अभी से हम सिर्फ आपको कविता जी कहेंगे। हाँ हाँ सुजाता, अब किस बात का लिहाज है? बुला लो मुझे मेरे नाम से। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था सुजाता। माँ प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। बस तू चुप हो जा और खबरदार गोलू, आज से तूने इस राधिका को बहन बुलाया तो अब ये तेरी कोई बहन नहीं है। और कली तुम इन सब से दूर रहोगी। दूर मतलब बहुत दूर। और गलती से भी मैंने तुम्हारी एक्स देवरानी के साथ बातचीत करते हुए देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सुजाता, तो आज से ये तय रहा, ना मैं तुम्हारी जेठानी और ना ही तुम मेरी देवरानी। हाँ भाभी, तो फिर तय रहा कि अब से आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कविता जी।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।